हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस पीओ प्री का एनालिसिस बताने वाली हूँ एग्ज़ाम का, जो कि 23 अगस्त को था फर्स्ट शिफ्ट में मेरा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ही खुला था इसमें। इससे पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम का बता देती हूँ। आगे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि मतलब इस तरह से लिखा था कि हर एक क्वेश्चन मतलब इक्वली उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि मेरे को ना वो तब पढ़ के थोड़ा सा समझ नहीं आया। और मेरे को लगा कि मार्क्स इसमें वैसे ही होंगे जैसा मॉक टेस्ट में हमें देखने को मिल रहा था ना, लाइक रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के एंड उसमें क्वांट में हाफ मार्क्स के। तो वैसे उन्होंने बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स इसमें, पर पता नहीं क्यों वो मेरे को वो लाइन समझ नहीं आई। और फिर जब टेस्ट ओपन हुआ तो उसमें मैं वो देखती रही स्टार्टिंग में थोड़ा कि ये क्वेश्चन मतलब कितने नंबर का है। इसमें या तो सेक्शन दिए होंगे इन्होंने, जैसे अलग करके रीजनिंग का सेक्शन खुला था पहले, तो मैं थोड़ा टाइम तो मेरा उसमें चला गया देखने में कि क्वेश्चन हैं कितने कितने नंबर के, जो कि सारे क्वेश्चन इक्वल नंबर के थे। ठीक है, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी। अब रीजनिंग सबसे पहला हमारा सेक्शन खुला तो उसमें स्टार्टिंग में ही एक पज़ल थी और 6 पर्सन वाली, वो शायद थी एक कार बेस्ड, उसमें कार्स का बताया हुआ था। कुछ मतलब 6 जने थे, उनको शायद कुछ कार्स पसंद है ऐसा था, और वो पज़ल डुएबल थी। उसके बाद फिर एक पज़ल थी 6 पर्सन पे ही बेस्ड थी। उसमें था आई थिंक उसमें कलर्स का था। हाँ, इसमें कलर्स का कुछ बताना था उनको जो जो कलर पसंद है। देन एक ईयर बेस्ड पज़ल थी, 7-8 जनों का बताया था इसमें, और 2025 से इनकी वो एज कैलकुलेट करनी थी। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि उनमें से एक जने का उन्होंने बताया था कि इसका सन है और वो 29 ईयर्स का है। तो अगर वो 29 ईयर्स का है तो उसका बर्थ कौन से ईयर में हुआ होगा वो इसमें बताना था। ये थोड़ी सी ना मतलब थोड़ी ट्रिकी पज़ल थी, जैसे कि इसमें 2 लोगों का उन्होंने 4 जनों का 2-2 करके ऐसे प्लस करके उनकी एज बताई हुई थी कि इनको जैसे ए और ई को प्लस करें, सॉरी एक मिनट, जैसे ए और ई को प्लस करने पे इनकी एज इतनी होनी चाहिए, और ई और एक और था पता नहीं कौन सा था, चलो कुछ भी, जैसे डी ले लेते हैं, इनको प्लस करने पे इनकी एज इतनी, शायद एक की थी 132 और एक की 110 के कुछ ऐसे थी कि इनको प्लस करने पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी मेरे को ट्रिकी लगी थी ये पज़ल, वैसे मैंने की है ये वाली। और एक पेयर फॉर्मेशन था, वो डिजिट बेस्ड ही था, उसमें मोर देन 5 इसका आंसर आना था। और एक ब्लड रिलेशन थी। ब्लड रिलेशन मेरे को बहुत मतलब इसने ख़राब कर दिया मेरा टाइम, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैंने आराम से मैं बना लेती थी ब्लड रिलेशन, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे भी उठा लिया। और ये थोड़ा सा गलत हो गया काम, इसमें टाइम वेस्ट हो गया और ये बनी भी नहीं मेरे से। एंड और इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड का भी क्वेश्चन था, और ये वाला ना मैंने लास्ट में किया था जब मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया था, और मैंने इसका ओमिट वर्ड बनाया था, ये वाला बनना था। और उन्होंने बोला था कि एम से वो वर्ड आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप इसमें एक मतलब वर्ड बना के बताओ। तो मेरे को उसमें ओमिट ही सही लग रहा था, एक ही वर्ड बनना था मेरे ख्याल से। और उसमें पूछा था कि राइट साइड से फोर्थ कौन सा है। राइट साइड से फोर्थ इसका आंसर ओ आना था, पर तब जल्दी में मैंने देखा नहीं, मैंने लेफ़्ट साइड से फोर्थ करके इसका आंसर टी मार्क कर दिया लास्ट में। और सिलॉक्स के भी क्वेश्चन थे इसमें, और इनइक्वालिटी भी, वो मतलब इजी थे, डुएबल थे, जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट में होते हैं नॉर्मल। और हाँ ठीक थे ये वाले क्वेश्चन भी। मेरे को इसमें इतना ही याद है रीजनिंग में, बाकी मैंने किया भी इतना ही है। उसके अलावा और भी शायद पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट एक आधी हो सकती है इसमें, बाकी मेरे को इसमें इतना ही याद है, मैंने इतना ही किया है। और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं 21। ठीक है, इसमें एक तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट सेक्शन इसमें था हमारा इंग्लिश का, तो इसमें आई थिंक स्टार्टिंग में ही एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, जितने भी होते हैं इसमें 4-5, और फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। ये भी 4-5 थे आई थिंक। और फिल इन द ब्लैंक्स के 1-2 क्वेश्चन मेरे को उसके आंसर याद है। एक तो था अपीज़, मैंने जो किया था वो बता रही हूँ, एक अपीज़ था। और हाँ, मेरे को इसका एक ही याद है अभी। एंड देन आरसी के क्वेश्चन थे। आरसी में भी 2-3 वोकैब बेस्ड थे, सिनोनिम में बताने थे सारों के। और एक इसमें टैप था जिसका सिनोनिम आना था टच। ठीक है, बाकी भी इजी थे, मेरे को इसमें सिनोनिम मेरे को इजी लगे। बाकी क्वेश्चन आरसी था कुछ क्लाउड किचन पे बेस्ड इसका टॉपिक था। ठीक है, क्लाउड किचन ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ये सब ऐसे कंट्रीज़ का उसमें बताया हुआ था। और आरसी इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसकी लेंथ ठीक थी।
पैरा जंबल के वही 5 क्वेश्चंस। इसमें जो मेरा सीक्वेंस बना था वो था DACBE, ठीक है। एंड अभी पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारे घर के साथ, तो वो आप इसका शोर प्लीज़ इग्नोर कर देना। एंड DAC तो मेरे को पक्का याद है कि स्टार्टिंग में यही सीक्वेंस था। लास्ट वाला BE, इसमें मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न है मैं क्या करके आई हूँ, शायद यही था, ठीक है। आप मेरे को मैच करके प्लीज़ बताना यही बनना था क्या इसमें। और वर्ड स्वैप के भी क्वेश्चन थे, और वर्ड स्वैप ना इसमें सारे क्वेश्चंस में 2-2 वर्ड स्वैप हो रही थी, जैसे A के साथ E हो गया, B के साथ D, या A के साथ C B E, ऐसे करके 2-2 हो रहे थे। इसमें एक आधा क्वेश्चन था जिसमें शायद एक ही वर्ड स्वैप होना था, और मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम शायद एक ही था जितना मेरे को याद है। एंड आगे हाँ, इंग्लिश का तो इतना ही है जितना मेरे को याद है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वांट में DI थी 3, केसलेट थी 1, टेबल बेस्ड थी और एक लाइन ग्राफ बेस्ड थी। जो टेबल वाली थी उसमें बताना था एक मिनट, जो टेबल वाली थी उसमें बताना था वो रेड और ब्लू का कुछ बताना था। रेड ब्लू उसमें दिए हुए थे, रेड ब्लू कलर का कुछ था। इसमें रेड और ब्लू का एक तो इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ था कि इनमें डिफरेंस कितना है, और एक साइड इन्होंने रेड का परसेंटेज दिया हुआ था कि इसमें रेड का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो उसको हमें ऐसे करना था, जैसे कि परसेंटेज इन्होंने दे दिया 25%, ये मैं आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो इसका बनेगा 1/4, तो इसमें रेड वाला 1 हो गया और ब्लू वाला 4 हो गया। फिर इनका डिफरेंस बताया हुआ था, 4 1 में जैसे 3 आ गया तो उसका डिफरेंस बताया था वो कितने के इक्वल है। ये वाली थोड़ी ट्रिकी थी क्योंकि इसमें परसेंटेजेस इतने आसान नहीं थे, बहुत ट्रिकी इसमें परसेंटेजेस थे। और एक बी वाला परसेंटेज जो था ना वो था 66.5। इसकी वजह से मैं इस पज़ल में इसमें अटक गई इस DI में, और इसकी वजह से मैं 2 ही क्वेश्चन इसके कर पाई। अगर ये सही हो जाता ना तो मेरे पूरे 5 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन ये वाला एक मेरे को बड़ा ट्रिकी लगा। इसका मेरे को पता ही नहीं था फ्रैक्शन में ये कैसे आएगा, और बाकी 1-2 और थे थोड़े ट्रिकी, इसमें परसेंटेजेस थे, इस वजह से ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी मेरे को DI। इसमें 2 ही क्वेश्चन किए हैं मैंने। एंड उसके बाद जो लाइन ग्राफ बेस्ड था ना वो था कुछ TV और उस पर सेल फ़ोन की सेल पे बेस्ड था आई थिंक, ठीक है, लाइन ग्राफ। और इनमें डिफरेंस 40-40 का आ रहा था। 40-40 मतलब जो लाइन ग्राफ होता है ना उसमें मतलब 40 का डिफरेंस चल रहा था एक में। देन अप्रोक्सीमेशन भी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी इसमें, और पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन था, एवरेज का भी था। इतना ही मेरे को याद है क्योंकि मैंने किया ही इतना है। बाकी भी थे जैसे नॉर्मल हमारे मॉक टेस्ट में मतलब जिन भी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो सब थे। लाइक इसमें मेंस्ट्रुएशन का भी था आई थिंक, एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये सब भी थे। पर मैंने इतना जितना मेरे को पक्का याद है मैं बस आपको वो बता रही हूँ। और क्वांट में मेरे अटैम्प्ट हुए 13, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं, मैं आपको अपने टोटल अटैम्प्ट्स बता देती हूँ लास्ट में। रीजनिंग में 21, इंग्लिश में 25 एंड क्वांट में 13, टोटल बन रहे हैं ये 59, जो कि मतलब थोड़े कम अटैम्प्ट हैं। और इसका रीज़न मेरे को ये लग रहा है लास्ट के दिनों में ना अभी इतनी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी 4-5 दिनों में, तो इस वजह से थोड़ी स्पीड इसमें मेरी कम रही रियल एग्ज़ाम में भी। तो ये बहुत मतलब बड़ी इसमें ये गलती रहेगी मेरी कि मेरी प्रैक्टिस लास्ट के दिनों में इतनी मैंने प्रैक्टिस नहीं की जितनी पहले की थी, तो इस वजह से मेरी स्पीड नहीं आई रियल एग्ज़ाम में। तो अभी बस तो इतना ही था, मतलब एनालिसिस आपको मैंने बता दी है। आप भी अपने मार्क्स नीचे मार्क्स क्या अपने अटैम्प्ट प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना।